हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आखिर वो वक्त आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। बहुत सारे दोस्त पूछते थे कि हम अपने बजीज़ या ऑस्ट्रेलियन तोतों के लिए ब्रीडिंग बक्स या मटकियाँ कब लगाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजीज़ के लिए मटकियाँ या बक्स किन बर्ड्स के लिए लगानी चाहिए और किस तरीके से लगानी चाहिए ताकि हमारे बजीज़ की आने वाली ब्रीड बहुत ही ज़बरदस्त हो। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके पास आने वाली ऑस्ट्रेलियन तोतों की ब्रीड बहुत ही ज़बरदस्त होगी और आपके बजीज़ बीमारियों से भी बचे रहेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड कैसे ले सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ टेम्परेचर होता है, यानी कहीं दर्जा हरारत ज़्यादा और कहीं कम होता है। आप मिसाल ले लें, जैसा कि कोई एरिया मरी सवात जैसा है जहां टेम्परेचर कम होता है। अगर हम इन इलाकों का कंपैरिजन उन इलाकों से करें जिनका दर्जा हरारत ज़्यादा है, जैसे मुल्तान, सिब्बी वग़ैरह, इन इलाकों के लिए ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो इनका ब्रीडिंग सीज़न मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जब भी आप बर्ड्स की ब्रीड स्टार्ट करने लगे तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर देखना चाहिए कि आपके सिटी का या बर्ड के केज का क्या टेम्परेचर चल रहा है। अगर आपके सिटी का और केज का टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड से कम है तब आपको चाहिए कि आप अपने बजीज़ को ब्रीडिंग बक्स या मटकी लगाएं। दूसरे नंबर पर ये कि जब कभी आप अपने बर्ड्स के लिए मटकी लगाने से पहले केज की अच्छी तरह से सफाई कर लें, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न के दौरान हम केजेस की वो सफाई नहीं कर सकते जो हम ब्रीडिंग सीज़न से पहले करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो केज आपने लास्ट ईयर यूज़ किया था उसको इस मर्तबा भी यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतर तरीक़ाकार ये है, आप केज को अच्छे तरीके से साफ़ करें, ड्रॉपिंग यानी बीट वगैरह को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और कहीं से मरम्मत होने वाली है तो करवा लें और इस केज के लिए ऐसी जगह पर रखें जहां इसको हिलाना ना पड़े। तीसरे नंबर पर ये कि जो आपके पास ब्रीडिंग बक्स या मटकियां हैं इनको अच्छे तरह से धोकर सुखा लें, क्योंकि पिछले ब्रीडिंग सीज़न में हम इनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ जगहों पर रख देते हैं, जिस वजह से इनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के कीड़े और जाले वग़ैरह लग जाते हैं जो कि बज़ाहिर बाज़ औक़ात हमें नज़र भी नहीं आते। इसी वजह से इनको धोकर धूप में सुखाकर और कूपेक्स पाउडर को छिड़क कर रख लें। चौथे नंबर पर अगर आपके पास मास्टर केज है तो आपको चाहिए कि उसके हर हिस्से को साफ़ करें और किसी डिसइंफेक्टेड महलूल से अच्छी तरह स्प्रे करें ताकि हशरात और बैक्टीरिया वगैरह का ख़ात्मा हो जाए और कूपेक्स पाउडर लाजमी छिड़क दें। पाँचवें नंबर पर आपने ये करना है कि आपने सफाई करने के बाद केजेस के कोनों पर या उस जगह पर जहाँ से चूंटियाँ वगैरह आ सकती हैं कूपेक्स पाउडर छिड़क दें ताकि कोई हशरात वगैरह इनके केजेस में ना आ सकें। और कूपेक्स पाउडर की सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हमारे बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। छठे नंबर पर जब कभी भी आप बर्ड्स के केज किसी जगह लगाने लगें तो सोच समझकर जगह का इंतखाब करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बर्ड्स के केजेस लगा देते हैं फिर हमें चेंजेस करनी पड़ जाती हैं। जब कभी आप ब्रीडिंग सीज़न के दौरान केज की सेटिंग चेंज करते हैं तो उससे बाज़ औक़ात आपके बर्ड्स डिस्टर्ब भी हो जाते हैं।
اور آپ کے برڈز کئی ہفتوں تک بریڈ سٹاپ بھی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک برڈز ایک جگہ بہت اچھی بریڈ کرتا ہے، مگر جب کبھی آپ اسے دوسری جگہ پر شفٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں سیم رزلٹ نہیں دے سکتا، اسی لیے پہلے جگہ کا انتخاب ضروری ہے۔ 7واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیئر میں میل اور فیمیل کنفرم کریں جن سے آپ نے بریڈ لینی ہے۔ بجز میں آپ بآسانی دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس پیئر میں میل کون سا ہے اور فیمیل کون سی ہے۔ جب آپ کنفرم پیئر لگاتے ہیں تو وہ بریڈ شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ 2 میل یا 2 فیمیل کو ایک کیج کے اندر چھوڑ دیں اور پھر آپ کو کئی دنوں کے بعد پتہ چلے کہ وہ بریڈ نہیں کر رہے، تو یہ دونوں میل ہیں یا پھر فیمیلز۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ میل اور فیمیل کنفرم کرنے کے بعد جو میل ہوگا اس کو اس کیج کے اندر چھوڑ دیں جس کیج میں آپ ان سے بریڈ لینا چاہتے ہیں۔ دھیان رہے کہ آپ نے صرف اور صرف میل ہی کو چھوڑنا ہے۔ اس کیج میں 10 سے 15 دن تک صرف میل کو چھوڑ کر رکھیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میل کیج میں سیٹ ہو جائے گا، اور جب آپ ان کے ساتھ فیمیل چھوڑیں گے تو ایک یہ کہ یہ ہیٹ پر ہوں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ میل اپنی فیمیل کو بریڈ کرنے کے لیے جلدی ایگری کرے گا اور پیئر بنا لے گا۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کو روزانہ ملٹی وٹامنز دینے ہیں اور تب تک یوز کروانے ہیں جب تک فیمیل اپنا پہلا انڈا نہ دے دے۔ امید ہے فرینڈز اگر آپ ان پوائنٹس کو فالو کریں گے تو آپ کے برڈز بہت ہی اچھی بریڈ کریں گے۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔